बाद उसने मुझे घर से निकल जाने को कहा। मुझे इस पर बहुत गुस्सा आया और मैंने उसे मरने मारने की धमकी दी, लेकिन चंद हफ्ते बाद उसने मेरा कर्ज लौटा दिया था। और फिर कारोबार से इलायदा भी हो गए थे। चुनांचे हमारा झगड़ा खत्म हो गया था, लेकिन अपनी बेइज्जती पर मुझे बेइंतहा गुस्सा था। ये तो उसकी खुशकिस्मती है कि उसकी मौत मेरे हाथों नहीं हुई, वरना अपनी बेइज्जती का मैं पूरी तरह बदला लेता। तो गोया मिस्टर इकबाल, कैसर साहब को आपने नहीं मारा? दिल तो मेरा बहुत चाहता था, लेकिन उसकी मौत मेरे हाथों नहीं लिखी थी। बहरहाल इस सिलसिले में अगर आपने और सवालात करने हों तो कल परसों तशरीफ ले आइएगा। मैं इस वक्त चेंबर ऑफ कॉमर्स की मीटिंग में जा रहा हूं। मैं भी बगैर सबूत के आपका वक्त जाया नहीं करूंगा मिस्टर इकबाल। थैंक यू इंस्पेक्टर। मुझ पर शक करके आपको अपने साथ साथ मेरा भी वक्त जाया है। थैंक यू। बाय बाय इंस्पेक्टर। दिन में अगर तुम इस मसले को हल ना कर सके तो मजबूरन मुझे ये केस किसी और ऑफिसर के हवाले करना पड़ेगा। जी इंस्पेक्टर साहब, लगता है कोई मुश्किल केस आ ही गया आपके पास। कहिए कैसे याद किया? हाँ हाँ जरूर मिल लेते हैं। बताइए आप आएंगे या मैं आ जाऊं? ठीक है, मैं अभी पहुंचता हूं। आपका घर वही है ना, ब्रिज से उतरकर राइट साइड पर? बस मैं अभी पहुंचता हूं। ओके सर, बाय बाय। फरहान, कैसर मेरा हमसाया था। जिस घर में मैं पहले रहा करता था उस घर के बिल्कुल बराबर वाले घर में वो एक हफ्ता पहले शिफ्ट हुआ। 2 रोज कबल ही कैसर की मौत अपने ही घर में हुई। कत्ल, खुदकुशी या हादसा? तफ्सी की रिपोर्ट जब तक ना आ जाए कह नहीं सकते। उसके जिस्म पर कोई तशद्दुद के निशान? नहीं, बिल्कुल। जिस कमरे में उसकी लाश मिली, क्या वहां पर कोई हथियार या औजार वगैरह थे? नॉट एट ऑल। प्लीज कैरी ऑन। जिस रात कैसर का मर्डर हुआ उस दिन मिसेस कैसर अपनी बहन से मिलने गई। शहर से बाहर यानी इस्लामाबाद अपनी बहन के गई। और हाँ, घर पर उनका एक पुराना वफादार और त्यागदार मुलाजिम मोहम्मद बख्श मौजूद था। मोहम्मद बख्श के बयान के मुताबिक इन 24 घंटों में ना ही कैसर से मिलने के लिए घर आया और ना ही कैसर बाहर गया। फरहान, मैं इस डेड एंड पर तुमसे मदद चाहता हूँ। निशानी प्लीज कंटिन्यू। मिसेस कैसर के बयान के मुताबिक उनके शौहर की इकबाल खान नामी एक शख्स से कारोबारी दुश्मनी थी। कैसर ने इकबाल खान से कुछ रकम उधार ली थी। चंद हफ्तों पहले इकबाल खान कैसर के घर अपनी उधार ली हुई रकम का मुतालबा करते और वहां उन दोनों की तू में और बात यहां तक पहुंची कि इकबाल खान कैसर को जान से मार देने की धमकी। और फिर उसने वैसा ही किया। हाँ, काश ऐसा ही हो ताकि मेरा काम ही आसान हो जाता। हाँ, तो मैं बता रहा था कि चंद ही रोज के बाद कैसर ने इकबाल खान से उधार ली हुई रकम वापस कर दी और यूं उनकी बिजनेस पार्टनरशिप भी टूट गई और दोनों ने अलग-अलग अपना बिजनेस सेटअप भी कर लिया। क्या आपने इकबाल खान को इन्वेस्टिगेट किया? हाँ,
लेकिन हैरानकुन बात यह कि उसे तो कैसर की मौत तक का इल्म ना था। हो सकता है वो जानबूझकर आपके सामने अनजान बन रहा हो। हो सकता है, लेकिन उसने इस बात को छुपाने की जरा सी भी कोशिश नहीं की कि वो कैसर से सख्त नफरत करता है, उसको अपने हाथ से मारना चाहता है। बदकिस्मती से कैसर की मौत किसी और के हाथ में। मैंने अपने पूरे करियर में ऐसा मुंहफट दयानतदार आदमी नहीं देखा जो एक पुलिस ऑफिसर के मुंह पर उसको ये कह रहा हो कि वो कैसर खान को अपने हाथ से मारना चाहता है। किसी ठोस सबूत के बगैर इकबाल खान पर शक करना फजूल है। तभी तो आपको यहां तकलीफ दी है फरहान साहब, क्योंकि अगर परसों तक ये केस हल ना हो सका, इसकी इन्वेस्टिगेशन किसी और ऑफिसर के हाथ करवा दी जाए। ये तो बड़ी अच्छी बात है। जितना मैं आपको जानता हूँ आपके पास ऑलरेडी 2-3 केसेस होंगे। ये केस अगर किसी और पुलिस ऑफिसर के हवाले कर दिया तो इसमें मेरी बहुत बदनामी होगी। कोई केस एक ऑफिसर से लेके दूसरे ऑफिसर को देने में बदनामी की कौन सी बात है? You don't understand, फरहान, कि अगर ये केस किसी और ऑफिसर के हाथ लग गया तो उसे मिसेस कैसर के गुज़श्ता जिंदगी के बारे में भी मालूमात हासिल हो जाएंगी और ये मैं नहीं चाहता। मिसेस कैसर की गुज़श्ता जिंदगी से आपकी बदनामी का क्या ताल्लुक है? है ताल्लुक, बहुत गहरा ताल्लुक। ये बहुत पुरानी बात है, कई साल का, जब मैं एक तालिब इल्म था, लापरवाह, लावाली सा, गैर संजीदा, जैसे कि स्टूडेंट होते हैं। मुझे अपनी एक रिश्तेदार लड़की से इश्क हो गया। उस उम्र में इश्क होना ये कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं। एनीवे, मैंने अपनी तालीम मुकम्मल की और अपने पाँव पर खड़ा हो गया। तब मैंने अपने वालिदैन से बात की तो मेरे वालिदैन ने उसके वालिदैन से बात की, और जब उसके वालिदैन ने उस लड़की से बात की तो उस लड़की ने रिश्ता ठुकरा दिया। खैर, अब इस बात को बहुत अरसा गुजर चुका है। किस्मत का खेल देखो, एक हफ्ता पहले वही लड़की अपने शौहर के साथ मेरे घर के साथ वाले घर में शिफ्ट हो गई, जहां से एक हफ्ता पहले मैं शिफ्ट हुआ था। मिसेस कैसर? तो मुझे डर है कि ये अगर केस किसी और ऑफिसर के हाथ लग गया तो मिसेस कैसर को गुनहगार साबित करने के साथ साथ लोग मुझ पर भी कीचड़ उछालेंगे। लगता है आपके डिपार्टमेंट में बहुत सारे दुश्मन हैं आपके। इस मुल्क में हर दयानतदार और मेहनती आदमी के हर डिपार्टमेंट में दुश्मन। क्या आपको यकीन है कि मिसेस कैसर बेगुनाह है? हाँ, पहली बात तो ये है कि जिस दिन कैसर का मर्डर हुआ उस दिन तो उसकी बीवी इस्लामाबाद गई हुई थी अपनी बहन से मिलने। और दूसरा, एज यू नो, कि हर कत्ल का एक मोटिव होता है। मतलब वो अपने मियां को क्यों मारेगी जबकि उसने ये शादी अपनी मर्जी से की? हाँ, लेकिन एक बात ज़हन में खटकती है। इकबाल खान अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए कैसर का मर्डर कर सकता है। मैं मिसेस कैसर से मिलना चाहता हूँ। क्या आप हमारी एक मीटिंग अरेंज करवा सकते हैं? हाँ, तुम ऐसा करो कि कल ही उनसे मिलने चले जाओ। मिसेस कैसर, आपके शौहर की वफात का सुनकर मुझे बेहद अफसोस हुआ है। आई एम वेरी सॉरी। मुझे मालूम है कि इस वक्त